नमस्कार। पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, वो इस समय एडवाइज़र हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस पे। उन्होंने बोला है कि हमें 2 दिन में हमारा जो आईएमएफ का लोन है वो फाइनलाइज हो जाएगा। अब एक बात तो शुरुआत से क्लियर थी, मतलब पिछले करीब 15-20 दिन से तो बहुत क्लियर थी कि आईएमएफ चाहता क्या है। आईएमएफ एक तो चाह रहा था कि आप पैसा बढ़ाइए अपने बिजली पे, तेल पे, इस पे उस पे, वो तो बढ़ता ही दिख रहा है। आईएमएफ एक और चीज़ चाह रहा था, क्योंकि आईएमएफ की का जो सबसे बड़ा डोनर है वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा पैसा आईएमएफ को अमेरिका देता है, तो अमेरिका की अच्छी से है आईएमएफ पे। तो वो अमेरिका बहुत क्लियर वर्ड्स में समझा रहा था आईएमएफ को कि इसका लोन रोकना है। रोकना क्यों है? वो इसलिए रोकना है क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस यूज़ करने की परमिशन चाहिए थी, पाकिस्तानी एयर स्पेस। वो कहीं से और से अटैक करेगा, ये हो सकता है इंडिया के बेस से अटैक करे, लेकिन पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज़ करके टेरर कैंप्स को, आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करेगा वहाँ पे अफगानिस्तान में। ये अमेरिका ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था आईएमएफ को, और आईएमएफ भी इसीलिए उसको डिले करता जा रहा था बार बार। ये बात काफ़ी दिनों से, करीब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के आसपास ये टाइम हो गया। 2 हफ्ते से ये खबर सामने आ रही थी कि इस बात पे वो चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है। पाकिस्तानी अमेरिका जा रहे थे, वॉशिंगटन जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, बैक चैनल टॉक्स चल रही थी। अगर अब शौकत तरीन ने ये बात बोली है तो इसका मतलब एयर स्पेस यूजेज की परमिशन मिल गई है अमेरिका को। और देखिएगा कुछ टाइम बाद, हो सकता है ये 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाए, ये कहानी आ जाएगी कि एयर स्पेस यूजेज कर पाएगा अमेरिका। अब ये हुआ कैसे और क्यों? ये हुआ इसलिए कि पाकिस्तान के पास पैसे की बड़ी प्रॉब्लम थी। $4.2 बिलियन की ऑक्सीजन लेके आए थे सऊदी अरेबिया से। वो कितने दिन चलती, वो तो खैर पार्क हो जाएगा पैसा, क्या अभी तो चलाने लायक हो, क्यों तो अभी भी इस समय भी कंट्री चलाने लायक पोजीशन नहीं थी। आ गया, लेकिन आगे कैसे करेगा? चाइना से तो पैसा आ ही नहीं रहा, बल्कि और आपको इंस्टॉलमेंट वापस देनी पड़ रही है उसको, तो कहाँ से आएगी? अब जहाँ तक बात ये कि इसी में 2-3 पेच और फंसे। मोईद यूसुफ ने, जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने बोला कि मैं अफ़गानिस्तान वाली कॉन्फ्रेंस में इंडिया नहीं जाऊंगा। खैर, ये वही साहब हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि नहीं, हमें पता है कि फ़ोन कॉल आ नहीं रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट की, और हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। क्या ऑप्शंस थे वो पता लग ही गया, आज तक आए ही नहीं। और बड़े खींच के साथ इन्होंने बोला था कि भैया हमारे पास और ऑप्शन है, हम कर लेंगे। खैर, मोईद यूसुफ ने जो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए भी ये बोला जा रहा है कि वो, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इंडिया उसमें घुसे। लेकिन फैक्ट ये है कि मोईद यूसुफ को ये बात पता है कि मैं इंडिया जाकर बात करूंगा तो क्या मैं पूरी चीज़ इंडिया के हाथ में नहीं दे दूंगा। इसलिए लीड इंडिया के हाथ में नहीं देना चाहते, जबकि तालिबान डायरेक्ट इंडिया से बात करना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है ना, ये तो खुद ही इसके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो मुझे कहाँ से देगा। तो मोईद यूसुफ ने जो आने से मना किया, ये कॉन्फ्रेंस थी, ये रशिया, पाकिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की थी। तो इन 5 में से कंट्रीज़ में से पाकिस्तान नहीं आ रहा है, साफ बोल दिया। उम्मीद ये है कि चाइना भी नहीं आएगा। ये बात इंडिया को भी पता थी कि ये नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और था। हम लोगों ने भी बहुत सोच समझ के ये बुलाई थी। हमने ये बोला था कि आप सब आइए और हम बात करेंगे अफगानिस्तान सिचुएशन पे, एड दे सकते हैं। तो अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इंडिया का वो नैरेटिव स्ट्रांग होता है कि आप तो आए नहीं जहाँ पे एड की बात हुई थी, और आप बोल रहे हो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों भेजे जब हम एड देने की बात करें। दूसरा, हम बाकी 3 कंट्रीज़, रशिया और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इंडिया, चारों मिल करके अगर एड देने की बात कर लें, और वहाँ पर अभी तो हमारी बातचीत हुई ना रशिया, मॉस्को में, हम लोगों ने बात की तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से, और उन्होंने भी बोला आप हमें हेल्प कीजिए। अगर ये चारों कंट्रीज़ ने मिल करके एड दे दी और डायरेक्टली वो लैंड की काबुल में, तो क्या इज्जत रह जाएगी। मोईद यूसुफ अपना जो करे, मोईद यूसुफ वैसे अमेरिका में पढ़ा चुके हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन उनको इतना दिन क्यों लगे मना करने के लिए? ये इमरान खान की तरफ से डायरेक्टिव आया होगा कि भाई इलेक्शन आने वाला है, कहाँ जा रहे हैं, इंडिया मरवाएंगे, मैं तो जीते। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मोईद यूसुफ हैं, वैसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ साहब ने भी बोला कि हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं अफगानिस्तान पे। ये और खतरे की घंटी है
ये खतरे की घंटी ऐसे है कि अफ़गानिस्तान में कहीं से भी आतंक आएगा तो हम अटैक कर देंगे, एयर अटैक। ये खतरे की घंटी इस चीज़ की भी है, इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि हम अंदर घुस के मारेंगे, उससे पहले होम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि अंदर घुस के मारेंगे, अब योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज है। इलेक्शन सामने खड़ा है यूपी का, मैं मानता हूँ सबके सब ये भी बोल सकते हैं लोग कि ये यूपी के इलेक्शन के लिए बोला जा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट अगर आपने दे दिया और ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वारदात हो गई तो उससे, और आपने अटैक नहीं किया, आपने एयर अटैक नहीं मारा, तो उसके बाद वाली इलेक्शन जीतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन बता देगी आपके तो चारों पांचों लोग बोल रहे थे कि हम हमला कर सकते हैं, और अब कहाँ है आपका वो 56 इंच का सीना। तो ये लोग अगर बोल रहे हैं ऐसी बात तो पॉलिसी इनके हाथ में है, और ये पूरी प्लानिंग के साथ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और वैसे भी ये योगी मोदी गवर्नमेंट मैंने जो देखी है कॉम्बिनेशन, और साथ में अमित शाह, मैंने जो देखा है और पूरी दुनिया ने जो देखा है, इसके इनकी प्लानिंग जो होती है वो, ये तब तक किसी चीज़ को बोलते नहीं जब तक ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में नहीं आ जाते। इनफैक्ट जब जम्मू एंड कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, उससे 2 हफ्ते पहले से इन्होंने ट्रूप्स बढ़ानी शुरू कर दी थी वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जिस दिन तक डिसाइड नहीं हुआ, जिस दिन तक अमित शाह साहब वहाँ जाके बोले नहीं पार्लियामेंट में कि हमारी ये डिसीज़न है, ये टेबल कर रहा हूँ मैं बिल, तब तक किसी को नहीं पता चला। तो इनका पता नहीं चलता, अगर ये बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया गया। उसके बाद राजनाथ सिंह जी बोले, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ बोले, कुछ ऐसा है जो इन्होंने डिसीजन लिया है जिस पे हो सकता है कि हमें कोई एक्शन दिखे। अब जहाँ तक बात ये कि बाइडेन का कॉल नहीं आ रहा है, एक तरफ आपके अमेरिका से रिलेशंस ख़राब हैं, आईएमएफ तुम्हें पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं बार्गेन पे दे रहा है, इंडिया से तुम बात नहीं कर रहे हो, अफगानिस्तान वहाँ पे भूखे मरने की कगार पे पहुँच गया है, रिलीफ एड उसके हाथ में है नहीं, आप इंडिया आ नहीं रहे जो इंडिया आपको रिलीफ एड दे सकता था। तो अब रिलीफ कहाँ से मिलेगा? आप तो पूरे यूरोप में अपना पैसा मांगते घूम रहे हो, अफगानिस्तान के लिए मतलब आप तो 2 कटोरे लेके घूम रहे हो, पहले एक ही था। तो एनीवेज, जहाँ तक बात ये कि ये जो गेम है, अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका कुछ कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर देंगे लेकिन इमरान खान से बात नहीं करेंगे, इमरान खान को साइडलाइन करेंगे। इसी में मोहिद यूसुफ भी साइडलाइन हो रहे हैं, इसी में मोहिद यूसुफ, यही मोहिद यूसुफ को, इंडिया को फ़र्क क्या पड़ता है? मोहिद यूसुफ ना आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधे डायरेक्ट एड दे देंगे। मोहिद यूसुफ को और इमरान खान को जो साइडलाइन करके गेम करने की कोशिश की ना, ये बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट सीपीईसी में पैसा आ नहीं रहा है तो पैसा वहाँ पे भी नहीं है, और सऊदी अरब से पैसा लेके चलाया जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, मतलब कीमतें कैसी बढ़ी हैं, बिजली की कीमत अब बढ़ानी पड़ेगी शायद, क्योंकि उसकी आईएमएफ की वो थी, आईएमएफ की शर्त थी कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएंगे और पेट्रोल की बढ़ाएंगे। तो अब अगर ये फाइनलाइज हो चुका है तो कीमत तो बढ़नी तय है, सीधी सी बात है। इनका, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि हमें अपना बजट भेजो, अपना मिनी बजट भेजो। अभी कोई मिनी बजट ला रहे हैं और फिर उसके बाद फिर मेन बजट भी मांगा था। तो अभी तक बिजली की कीमत 57% बढ़ चुकी है और पेट्रोल की कीमत 49% बढ़ चुकी है जब से इमरान खान आए हैं सत्ता में। और इसको आगे और बढ़ाने की पोजीशन में इमरान खान थे नहीं, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी कंट्री चलाने के लिए, और कंगाली पे आ जाता कंट्री तो और बुरी हालत हो जाती। और अभी अभी नजम सेठी साहब ने एक और चीज़ लिखी बड़ी इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि नजम सेठी ने बोला कि पाकिस्तान में इमरान खान डिसमिस करना चाहते थे बाजवा को, और बाजवा को इस बात की भनक लग गई और डिसमिस करके वो फैज़ हामिद को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। तो अब भी प्लान उस इमरान खान के हाथ में है, और अगर ये कोशिश की गई करने की तो हो सकता है कि इमरान खान का वही हाल हो जो नवाज़ शरीफ का हुआ था। खैर, ये इशू बीच में कहाँ से आया? पाकिस्तान की तख्ता पलट का यहाँ से आया कि पैसा है नहीं, आप आर्मी से आपकी पहले नहीं बन रही है, बिल्कुल ऐसी हालत जो कोई अफ्रीकन कंट्री हो जहाँ पे पैसा हो ना और आर्मी गवर्नमेंट से लड़ रही हो, कुछ वैसी हालत हो गई है। और ऐसे में इमरान खान
अपनी इस सॉवरेनिटी को दें कि एयर स्पेस यूज़ की जा सकती है, तो इसके रेप्रकशंस क्या होंगे वो इमरान खान को देखने होंगे। इसके रेप्रकशंस हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में इन्हें प्रॉब्लम आए। वैसे इमरान खान को फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि अमेरिका उनके ऊपर पहले भी ड्रोन अटैक करता रहा है। देखते हैं कि ये क्या होने वाला है, लेकिन 99% ये क्लियर है कि एयर स्पेस यूजेज की परमिशन के बिना नहीं मिला होगा लोन। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।